अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वहीदास मेन्यू में आपको वेलकम कहती हूँ। जहाँ जहाँ रहें अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। ये आज हम बना रहे हैं सोबत। ये हमारे जनूबी इज़ला डिहान बन्नू इस इलाके की बहुत मशहूर डिश है जिसे सोबत या पेंडा कहते हैं। यहाँ के लोग अपने मेहमान की खातर इस डिश से करते हैं और बड़े शौक़ और फ़ख्र से खाते हैं। ये बहुत ही मशहूर और मज़ेदार डिश है। तो आइए मिलकर बनाते हैं सोबत। इसके लिए मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है, 4 बड़े प्याज लिए हैं, 6 टमाटर हैं, कुछ को मैंने काटा है, कुछ की प्यूरी मैंने तैयार की है और लहसुन अदरक रोटीन से ज़्यादा हमने लिया है। आयल भी ज़्यादा लिया है, तकरीबन हमने 2 कप आयल लिया है। और आलू बुखारे जिन्हें मैंने रात को भिगो के रखा और उसकी मैंने गुठलियाँ निकाल ली, आपके सामने पड़े आप देख सकते हैं। बाकी मसाले रूटीन के मुताबिक हैं, हल्दी, मिर्च, ज़ीरा, नमक, खुश्क धनिया, बादियान और जायफल वतरी वगैरह और गरम मसाला जो हमारा रेगुलर है वो तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। ये हम आयल डाल रहे हैं, प्रोटीन से ज़्यादा है क्योंकि इसमें जो है सालन काफ़ी पतला होता है और उसके लिए हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आयल की। वो आप देखेंगे कि हम उसको किस तरह यूज़ करेंगे। अब मैंने प्याज डाल दिए हैं और ये 4 प्याज है मीडियम साइज़ के, 2 इसमें बड़े प्याज हैं। इसका सालन जो है पतला होता है लेकिन इसके मसाले ज़्यादा हमें डालने पड़ते, इसलिए बार बार कह रही हूँ कि इसके मसालों के बगैर ये मज़ेदार नहीं बनती। अब इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, तकरीबन 5 चम्मच है। बहुत अच्छी तरह हमने इसको भून लिया है। अब इसमें मैंने रूटीन के मुताबिक जो मसाले आपको मैं हर चिकन में और उसमें बताती हूँ गोश्त में, ये सारे खड़े मसाले हैं जिसमें सिनेमन है, दालचीनी और मोटी इलायची है। गोश्त डाल दिया, अब इसको हम भून रहे हैं, अच्छी तरह हम भूनेंगे। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी पानी के छींटा भी लगाएंगे। इसके कलर को बहुत अच्छा रखना है। ये खुश्क धनिया और जो मसाले भी आपको मैंने बताए हैं उसमें मैंने खुश्क धनिया ज़रा ठहर के डाला है। धनिया को मैं हमेशा लेट डालती हूँ, उसकी खुशबू आखिर तक रहती है। हल्का हल्का पानी डाल के मैं इसे भून रही हूँ। ये मेरे पास दही है, 1.5 पाव दही है मेरे पास। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह फेंट दिया और अब इसको साथ साथ डाल के मैं इसको भी भूनती जाऊंगी। व्यूअर्स मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि हम जो चीज़ भी बनाते हैं आप लोगों को कैसी लगती है। और मुझे उम्मीद है कि आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स से मुझे ज़रूर आगाह करेंगे। ये मैंने इसमें जो आलू बुखारे रात को भिगोए थे, गुठलियाँ निकाल दी थी, मैंने आपको बताई थी। अब वो मैंने आलू बुखारा इसमें डाल दिया। आलू बुखारे की हल्की खटास इसमें बहुत अच्छा जायका देती है, इसकी शान इसके जायके को बढ़ा देती है क्योंकि ये बहुत स्पेशल डिश है और बहुत ज़्यादा इस पसंद की जाती है, इसलिए इसके साथ मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है। गोश्त हमारा टेंडर हो गया है, अब इसको हम निकाल रहे हैं। ये पूरा जो चिकन हमारा है इस पूरे के पूरे को हम निकाल लेंगे। इसको आपको फिर बताते हैं, बाद में आपको बताएंगे कि इसको कैसे यूज़ करना है। अब ये जो हमारी ग्रेवी है इसको हम थोड़ा सा फिर भूनना है, मज़ीद इसको भूनना है। इसको इतना भूनना है कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई प्याज, टमाटर, लहसुन की कोई भी छिलका नज़र ना आए। इसकी खूबसूरती इसी में है कि ये बिल्कुल पतली होती है लेकिन इसमें कोई मसाला नज़र नहीं आता। ये चिकन जो मैंने निकाला आपको दिखाया है उसको मैंने साइड पे रख दिया है। इसमें पानी खुला डालते हैं। आप देखिए मैंने इसमें 3 लीटर पानी डाला है। इसमें मैंने 3 लीटर पानी डाला है
अब अपने बर्तन को अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसका कलर जो है बहुत खूबसूरत रखना है, ज़्यादा डार्क ना हो। ये इसके जायके को बढ़ाने के लिए मैंने चिकन पाउडर डाल दिया है। पहले जब हम बनाते थे तो वो हमारे पास देसी चिकन होता था, उसकी खुशबू होती है। अब इसका ये है कि इसकी थोड़ी खुशबू इसमें आएगी, बाकी और इसका कोई ज़्यादा ज़रूरी वो नहीं है। अब मैंने लहसुन को पेस्ट बनाया, इसमें डाल दी। इसके अंदर हम अभी चिकन डालेंगे और चिकन का मसाला जो है, लहसुन जब उसमें होगा तो उसकी खुशबू अच्छी लगती है। अब मैंने प्याज को, एक प्याज लिया मैंने, प्याज को मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन करूँगी, ज़्यादा नहीं, बस इसका पानी खुश्क हो जाए, थोड़ा सा कलर चेंज हो, फिर हम इसमें टमाटर की प्यूरी डाल दें। यहाँ हमने एक टमाटर की प्यूरी बनाई है। हल्का से इसमें मसाला डालेंगे, साथ साथ हम अपने इस शोरबे को भी देख रहे हैं जो कि हमारी सोबत के लिए तैयार हो रहा है। अब इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। अब देखिए हम इसमें मसाले डालते हैं। ये मैंने इसमें मिर्च डाली है और साथ थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। ये जो चिकन हमने निकाल के रखा था, अब उस चिकन को इसमें डालेंगे। टमाटरों का जो ही पानी खुश्क होगा, ये ऑयल छोड़ेगा टमाटर हमारा, फिर हम इसमें चिकन डाल रहे हैं। ये देखिए इसमें मैंने चिकन डाला है। चिकन का मसाला जो है वो उसके साथ लगा हुआ है और भून के हम उसको साइड पे रख देंगे। आपने देखना है कि हम उसको कैसे यूज़ करते हैं, वो हमारा अलग से अब तैयार पड़ा है। रोटियां हमने ली हैं, ये बारीक और बहुत बारीक रोटी होती है, जो कि माना, इसको माने भी कहते हैं। ये काफ़ी बड़ी होती है। इसको हमने छोटे छोटे पीस करके अपनी परात में डाल दिए। इसका तरीका ये है कि जितने भी लोग होते हैं उसको एक ही बर्तन में खाते हैं। जितना भी हमारे पास शोरबा होगा हम रोटियाँ उसमें डाल के और उस शोरबे को उसमें डाल देंगे, ताकि वो रोटियाँ उसमें गीली हो जाएं। ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमने शोरबा तैयार किया है सोबत के लिए, वो इसमें डाल दिया। अब जो चिकन अभी हमने भून के निकाला है, उसके ऊपर मसाले आपको नज़र आ रहे हैं। सिर्फ वो मसाले उसके ऊपर जब हम खाएंगे तो अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी बिल्कुल ये पतली होती है तो इसमें अंदर मसाला कोई नहीं रहता, वो सारा उसमें मेल्ट हो जाता है। घी जो निकाला था उसको भी हमने इसके ऊपर डाल दिया है। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल तैयार है। ये जितने भी लोग खाएंगे, यहाँ की रवायत है कि वो एक ही बर्तन में सारे बैठ के खाते हैं। आप चाहें तो इसको आप डिश आउट भी कर सकते हैं, अपने सामने अपनी प्लेट में डाल के खाते हैं। इसको मज़ीद लजीज बनाने के लिए इसका ख़ास रायता जो आप देख सकते हैं इसमें हमने डाला है। अब आप चाहें तो आप अपनी प्लेट में अलग करके डाल सकते हैं। अब इसे डिश आउट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आई होगी। आप ज़रूर बनाएं, आपको इतना अच्छा लगेगा। ख़ासकर बच्चे तो बहुत शौक़ से खाते हैं, इतना ज़्यादा मतलब है आपको पसंद आएगी कि आप दोबारा से दोबारा बनाएंगे। और मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी है, आपने बनाई है तो कैसी लगी है। मैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। मुझे बर्दाश्त करने का, मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।